हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का वो सॉल्व करेंगे जो हमने होमवर्क में दिए थे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और देख लेते हैं अगर किसी का गलत हुआ है तो दोस्तों ज़रूर रीचेक ज़रूर किया कीजिए, जो ताकि आपको भी पता चले कि कहीं आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। तो क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 450 एंड 330 गिवन 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वेश्चन एंड 12 एज द रिमाइंडर, द नंबर इज। हिंदी में सवाल है, एक संख्या को 440 तथा 330 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुना के बराबर आता है और शेषफल 12 आता है। तद अनुसार संख्या बताइए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 440 तथा 330 के योग से विभाजित करने पर, ठीक है। तो योग बोल रहा है ना पहले ये, तो सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन बोलता है बिल्कुल वैसा किया कीजिए। 440 प्लस 330 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 770, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उनके अंतर के 2 गुना, तो उनका अंतर भी निकाल लीजिए। 440 माइनस 330, ठीक है। इसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा 110। अब आपसे बोल रहा था उसके अंतर के 2 गुना, उसका अंतर का 2 गुना यानी कितना, 220, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, अपने को क्या क्या निकालना है देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि संख्या बताइए, तो संख्या मतलब होता है डिविडेंड यानी भाज्य। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन यानी कि भागफल। भागफल अभी हमने निकाला है क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो भागफल है उनके अंतर के 2 गुने के बराबर है, तो उनके अंतर का 2 गुना इतना है। तो भागफल कितना आ गया आपका, क्वेश्चन 220, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 12 है, तो रिमाइंडर हो गया आपका 12। इसके बाद आपका बचा है स्मॉल डी यानी डिवाइजर यानी कि भाजक। भाजक क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का योग यानी कि 770। अब आपको क्या लगाना था, अब आपको लगाना था इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें ये तो निकालना ही है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा। स्मॉल डी कितना है, 770 इंटू क्वेश्चन कितना है 12 प्लस रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर यहाँ पर है 12, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा दोस्तों तो 220 होगा, 220, ठीक है। अब इसको इंटू करना है, 770 इंटू 220। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये बचेगा आपके पास 169400, ठीक है। और इसमें आपको प्लस करना है 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 169412, ठीक है। ये आपका आंसर था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स बॉक्स में आंसर थे और सही भी थे। जिसका नहीं आया या जिसने नहीं दिया आंसर वो जरूर एक बार क्रॉस चेक कर ले। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6। हिंदी में सवाल है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आ जाता है। तद अनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा बोला इसको ऐसे लिख लिया कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। अब आपसे बोला जा रहा है अगर 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा मैंने आपसे बोला है कि क्या कीजिए, आप इसको और इसको प्लस कर लिया कीजिए, ठीक है। 6 1 जा 6 प्लस 5 11। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या था 11, ठीक है। तो 6 1 जा 6, कितना बचेगा, 5 बच रहा है 5, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे 2n, 2n मतलब n कितना है दोस्तों 11, तो 2n कितना हो जाएगा 11 2 जा, क्योंकि 2n क्या होता है दोस्तों, मैं लिख के बता देता हूँ नीचे जिसको कंफ्यूजन होता है। 2 इंटू 11, 2n है ना, n की जगह पे क्या रखा मैंने 11, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो अब इधर हम लिखेंगे 22, ठीक है। अब 6 3 जा 18, मतलब 6 दिया 18। अब कितना बचेगा आपके पास 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। अब इसका मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था, क्या बताया था कि रिमाइंडर इंटू 2 अपॉन
ठीक है, 2 मतलब क्या, जहां पर n के साथ में दिया हो 2n दिया था तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के साथ में क्या लिया 2, और अपॉन में क्या लेंगे दोस्तों 6, क्योंकि यहाँ पे किससे विभाजित कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 5, तो 5 2 जा अपॉन 6, तो 5 दूना 10/6। तो वही आप जब इसको 6 को, जब 10 को विभाजित करोगे 6 से, तो 6 कम 6 बचेगा 4। ठीक है, यानी कि इस तरीके से करने पे भी आपका आंसर 4 आना चाहिए और इस तरीके से करने पर भी आपका आंसर 4 आना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड होती है और इस तरीके से आप करोगे तो ये क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। चलिए अब हम आज के सवाल लेते हैं मैथ्स के। आज के सवाल हैं, when 228 is divided by a, the remainder remains 18. Find the 2-digit largest value of a. हिंदी में क्वेश्चन है, a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, एक का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो वही सबसे पहले आप इसको लिख के कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि 228 को विभाजित कर रहा है, क्या विभाजित कर रहा है, a विभाजित कर रहा है और कितना बच रहा है 18 बच रहा है। ठीक है, 18 बच रहा है। अब आपसे बोला जा रहा था कि एक ऐसा डिजिट बताइए जो 2 नंबर का हो। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर हो जो इसको डिवाइड करें तो 18 बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 18 इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको ये निकालने के लिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, 228 में से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 18 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 210। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 70, 54, 60 और 66। आपको क्या करना है कि ये 210 किससे डिवाइड हो सकता है आपको ये देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या पूछी थी ना, तो हम सबसे बड़ी इनमें से कौन सी होती है 70। ठीक है, तो हम 70 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें तो ये 0 से 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि जी हाँ दोस्तों, पहली ही सबसे बड़ी जो 2 अंकों की संख्या ऑप्शन में दी थी उससे ये संख्या कट गई, यानी कि आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 70। अगर 70 नहीं होता तो 70 से छोटी संख्या से हम इसको विभाजित करके देखते, क्योंकि हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, जो इसको विभाजित करने पर कितना बचे 18 बचे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा, 228 में से 18 माइनस करा तो वो संख्या आ गई जो इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो 210 थी, 210 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऑप्शन लेना है, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या लेनी, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो मैंने सबसे बड़ा पहला ऑप्शन देखा तो 70 था, 70 से डिवाइड करके देखा तो ये हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाय विच नंबर 49 पावर ऑफ 15 माइनस 1 पावर ऑफ 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। यानी कि हिंदी में क्वेश्चन है, 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों, x माइनस वाई का नियम इसमें बहुत आसानी से लगता है। कब, जब आपका घात जो हो, जब आपकी घात जो हो वो समान हो, जब आपकी घात जो होगी वो समान होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों तब सॉल्व होते हैं जब आपकी घात जो है वो विषम हो। ठीक है, तब वह x और y से, x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी घात समान दी हो तो आपको इसको सीधा माइनस कर देना है। ठीक है, और विषम दी हो, ठीक है, समान और विषम दी हो। ठीक है, तो 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ऑप्शन में केवल ये देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। यानी कि हम पहले 11 से देखें तो 11 के टेबल में 48 नहीं आता है, ना ही 10 के टेबल में आता है, ना ही 9 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है दोस्तों, 8 6 48, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सिंपल 8। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है। अब फ्रेंड्स उसी में के क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो होमवर्क के लिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन 316 इज डिवाइडेड बाय a द रिमाइंडर रिमेन्स 4, फाइंड द 2 डिजिट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a। हिंदी में सवाल है, a 316 को विभाजित करता है और 4 शेष बचता है, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। ऑप्शन है 78, 72, 74 और 82। दूसरा क्वेश्चन आपका जो होमवर्क में है वो ये है कि बाय विच नंबर 77 पावर ऑफ 13 माइनस 1 इज द पावर ऑफ 13 इज एग्जैक्टली डिविजिबल।
हिंदी में क्वेश्चन है 77 की घात 13 माइनस 1 की घात 13 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन है 14, 19, 17, 18। दोस्तों इसके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में हमें देने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चंस जो है पसंद आए होंगे। पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे शेयर करें और वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तीरथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।